सवाल देखो क्या करा है। x के पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 7x² माइनस 8x प्लस 12 के सभी शून्यकों को ज्ञात करें। सभी शून्यकों को ज्ञात करें। देखो सबसे पहले तो पावर 4 वाला है बहुपद 4 का हाथ का है, इसका 4 गो शून्यक होगा, है ना। तो कह रहा है सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक एगो +2 और एगो -2 है। दो गो शून्यक दिया हुआ है, एगो +2 है और एगो -2 है। तो इसके बाकी शून्यकों को ज्ञात करें। सभी शून्यकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। चूँकि +2 और -2 इस बहुपद के शून्यक है। +2 और -2 बहुपद x² 4 + 2x³ माइनस 7x² माइनस 8x + 12 के शून्यक है। ये +2 और -2 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। इसीलिए हल्का ध्यान दो, इसीलिए x वाला बहुपद है ही, तो इसीलिए x आई +2 है तो -2 एगो और x आई -2 है तो +2, यानी ये दोनों जो है x - 2 और x + 2 इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। और इसीलिए इस दोनों का गुणनफल भी, इस दोनों का गुना भी करेंगे तो गुणनफल भी इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड ही होगा। क्या होगा, गुणनखंड ही होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए x आई +2 है तो -2 आई इंटू x -2 है तो +2, यानी x - 2 इंटू x + 2 बराबर हो जाएगा, ई बन रहा है a - b इंटू a + b, यानी a² यानी x² माइनस b² यानी 2 के स्क्वायर यानी 4, है ना। देखो 2 और -2 इस बहुपद के शून्यक है, इसीलिए x - 2 इंटू x + 2, है ना। अर्थात इस दोनों का गुणनफल जो है ये इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। इस बहुपद का, किस बहुपद का, इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जब ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो इससे यदि इसमें भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब गुणनखंड रहता है तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। अतः भाग एल्गोरिथम से, किससे, भाग एल्गोरिथम से हम x² - 4 जो है इससे हम इसमें भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे। x² 4 + 2x³ माइनस 7x² माइनस 8x + 12। क्यों भाग देंगे, भाजक प्राप्त करने के लिए। कौन चीज़ प्राप्त करने के लिए, भाजक प्राप्त करने के लिए देंगे। जहाँ भाजक कही है, भागफल प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए, भागफल, ताकि जो भाग एल्गोरिथम है, भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जो शेषफल वो हमको प्राप्त हो जाए। चलो हम भाग देते हैं। तो x² में कितना से गुना करेगा तो x के पावर हमको 4 प्राप्त होगा, x² से। तो x² में x² से गुना करेंगे तो x के पावर 4 माइनस, तो माइनस, अब 4 में x² से गुना करेगा तो कितना आएगा, 4x², यानी -4 में x² से गुना करेगा तो आएगा -4x²। लेकिन स्क्वायर वाला आ रहा है तो हम ये स्क्वायर वाला के सामने लिखेंगे, इसके पावर 3 वाला जो है उसके सामने नहीं लिखेंगे। तो -4 में x² से गुना करेंगे तो -4x²। समझ गया, ये चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इससे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
अब बच रहा है 2x के पावर 3। अभी देखो ये है -7x², आई है +4x²। दो रंग का चिन्ह वाला है तो क्या होता है, घटता है। एगो प्लस वाला हो और एगो माइनस वाला हो तो क्या हो जाता है, घटता है। केकरा में से घटेगा, जो बड़का संख्या रहेगा उसमें से। तो बड़का संख्या तो 7 है तो 7 में से घटेगा, लेकिन 7 के पीछे माइनस है तो हम पहले दे देंगे माइनस, तब घटाएंगे। 7 में से 4 गया 3, x² है तो x² -8x + 12। अब x² में कितना से गुना करेगा तो हमको 2x के पावर 3 प्राप्त होगा। कितना से गुना करेंगे तो x² में देखो, इसमें तुम +2x से गुना करेगा तो x² में +2x से गुना करेगा तो 2x के पावर 3 प्राप्त होगा। हाँ, तो x² में 2x से गुना करेंगे तो होगा हमको 2x के पावर 3। कैसे, समझ गया ना। 2 है तो 2 हो जाएगा, और x² में x से गुना करेंगे तो x के पावर हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस × माइनस, और 4 में 2x से गुना करेंगे तो 8x। x वाला पद आ रहा है तो इसके सामने हम लिखेंगे माइनस × प्लस माइनस। 4 में 2x से गुना करेंगे तो 8x। समझ गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ही क्या हो जाएगा, ख़त्म। बच गया -3x²। अब देखो -8x से +8x कट जाएगा, बच गया कितना, 12। अब x² में कितना से गुना करोगे तो -3x² आए। कितना से, देखो x² तो x² है, ये है, घट रहा है हमको -3, तो हम -3 से गुना कर देंगे तो हमको हो जाएगा -3x²। अब माइनस × माइनस प्लस, 4 तिहाई 12। देखो माइनस का करेंगे प्लस, प्लस का करेंगे माइनस। -3x² से +3x² ख़त्म, +12 से -12 ख़त्म, बच गया 0। यानी देखो हमको भागफल प्राप्त हो गया, या है ना। अब इसी से जो है हमारा बाकी 2 शून्यक निकलेगा। समझ गया, इसीलिए है ना हम लिख सकते हैं, जो बहुपद दिया हुआ है x के पावर 4 + 2x के पावर 3 -7x² -8x + 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये है भाज्य। ये क्या बना है, भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक। क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक इसको कहते हैं, यहाँ जिसे भाग दिया जाता है तो x² - 4 से भाग दिया गया है, तो भाजक इंटू भागफल। भागफल यानी x² + 2x - 3 से भाग दिया गया है, और +0 जोड़ना जरूरी नहीं है क्योंकि शेषफल क्या आया है, 0, और शेषफल 0 आएगा ही, इसीलिए तो इसका गुणनखंड निकाले हैं। अब देखो इससे हमको शून्यक निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से 2 शून्यक क्या निकला हुआ है, ये और ये। तो बाकी जो बच गया है हमारा भागफल, इसी से निकलेगा कौन सी, हमारा 2 शून्यक। समझ गया, तो हम लिख सकते हैं इसको, चाहे हम डायरेक्ट बना सकते हैं भागफल से, है ना, अलग से। इसमें तो अब ये कर दिया गया है गुणनखंड, x × x - 3 बता सकते हैं ऐसे भी, लेकिन चलो इसको हम छोड़ देते हैं। ये स्टेप, ये किताब में दिया हुआ इस स्टेप को छोड़ देते हैं, हालांकि बनाना चाहे तो इनसे बन सकता है। अब ये जो भागफल आया है x², चाहे वो लिखे रहने देते। अब x² + 2x - 3 है ना, भागफल बराबर 0 से क्या होगा, देखो तो हम पिछला पद को तोड़ेंगे, इसको तोड़ करके जोड़ने या घटाने पर +2x आना चाहिए, और गुना करने पर -3x² आना चाहिए। तो 2x को कैसे तोड़ेंगे, देखो 3 को हम तोड़ सकते हैं, 3 × 1 में
है ना। और 3 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा संख्या। यानी 2x को हम देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस x लिख सकते हैं, प्लस 3x में से यानी 3x में से वो x घट गया तो 2x ना बच गया, और माइनस 3 बराबर 0। गुना करेगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 में 3 है तो 3 रहेगा, x में x से गुना करेगा तो x²। हमारा सब पूर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। या हम लिख सकते हैं इसको, इस दोनों में कॉमन लेंगे x तो इसमें बच जाएगा x प्लस इसमें बच जाएगा 3। इस दोनों में माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लेंगे हम 1। अब x यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस देना पड़ेगा, माइनस इंटू प्लस दोनों माइनस होगा, 3 बराबर 0। इस दोनों कोष्ठ के बीच में समान चीज़ आना चाहिए। या लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। या देखो एगो इसको x माइनस 1 बराबर 0 से एगो शून्य निकल जाएगा, और एगो x प्लस 3 बराबर 0 से एक शून्य निकल जाएगा। समझ गया। इस प्रकार हमको 2 गो शून्य निकल जाएगा। या x बराबर माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो सीधे 1, और x बराबर इस प्लस 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस 3। इसीलिए 2 अतिरिक्त शून्यक यानी 2 गो शून्यक तो दिया हुआ है, 2 गो और शून्यक निकल आएगा, 1 एगो माइनस 3, 1 और माइनस 3 है। अब इसके नीचे ही लिखना चाहे डायरेक्ट लिख सकता है, अतः जो बहुपद दिया हुआ है उसके, अतः बहुपद के सभी शून्य कहाँ निकालने के लिए करा है ना। अतः बहुपद के सभी शून्य, अतः बहुपद के सभी शून्यक कौन कौन है, +2 है ना, एगो दिया हुआ है, -2 एगो निकला है 1 तथा -3 है। समझ गया। चलो।